सार रहेगा तब तक गणेश प्रथम पूज्य रहेंगे। ये माता पिता की महिमा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, माता पार्वती और भोले बाबा ने मन में विचार किया, आपस में राय मिलाई कि अब हमें अपने बच्चों का विवाह करना चाहिए। अपने माता पिता का विचार जान करके और जब भोले बाबा ने कहा तो दोनों पुत्र आज्ञा का पालन करके तैयार हो गए। जैसी आपकी आज्ञा है पिताजी वैसा ही हम करेंगे। तो भोले बाबा ने तो महाराज दोनों का विवाह संस्कार हुआ और जब गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया भोले बाबा ने, तो जब लौट करके स्वामी कार्तिकेय आए तो देखा यहां पर कि गणेश जी तो प्रथम पूज्य हो गए, तो नाराज हो गए और रुष्ट होकर के क्रौंच पर्वत पर जाकर के वहां पर समाधि लगा करके स्वामी कार्तिकेय बैठ गए। तो भोले बाबा और पार्वती दोनों लोग स्वामी कार्तिकेय को मनाने के लिए वहां गए हैं और वहीं पर भोले बाबा मल्लिकार्जुन नाम से स्थापित हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इधर शिव जी के द्वारा दोनों बच्चों का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा जी कहते हैं, एवमे तत्पुरा पृष्ठो व्यासेन ऋषिषत्तम सनत कुमारं प्रोवाच तदेव कथयाम्यहम्। महाराज भोले बाबा ने गणेश जी का विवाह विश्व रूप की कन्या सिद्धि और बुद्धि दो कन्याओं के साथ किया तथा उनके क्षेम और लाभ नामक दो पुत्र हुए। और इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजे हुए हैं। अचानक देवताओं की प्रार्थना कानों में गूंजी, हे भोलेनाथ रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और देवता तभी याद करते हैं भोले बाबा को जब उनके ऊपर कोई आफत आती है, और जब कोई समस्या नहीं है तो अपने अपनी मस्ती में खोए रहते हैं। इंद्र जो है जब आनंद में होता है, जब स्वर्ग का अधिपति होता है, तो वो अपने उस भोग विलासिता के चक्कर में किसी की तरफ देखता तक नहीं। यहां तक कि अपने गुरुदेव को भी अपमानित कर दिया था इसी चक्कर में। इंद्र बैठा अप्सराओं का नृत्य देख रहा था और बृहस्पति जी आ गए।
इंद्र के गुरु। और बृहस्पति जी जब आए तो उसने देख लिया कि गुरु जी आके खड़े हैं, लेकिन मन में सोचा अगर मैं गुरु जी का उठ करके स्वागत करूंगा तो ये जो नृत्य चल रहा है ये सब रसभंग हो जाएगा। तो देख करके अनदेखा कर दिया। गुरु जी कुछ देर तक खड़े रहे और जब नहीं कोई पूछने वाला मिला तो गुरु जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। और जब वहां से जब हटा इंद्र, नृत्य समाप्त हुआ, कार्यक्रम विराम लिया, तब पलट करके देखा, तब गुरु जी की याद आई। अब गुरु जी कहां वहां हैं। उसने त्रिलोकी में हर जगह पर गुरु जी को ढूंढा, कहीं बृहस्पति जी मिले नहीं। और गुरुदेव भगवान जब नहीं मिले तो राक्षसों को पता चल गया कि गुरु जी नाराज हो गए हैं देवताओं के, अब ये बढ़िया मौका है। और राक्षसों ने मौका समझ करके तुरंत देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया और सारे देवताओं को मार करके भगा दिया। और जगह जगह पर राक्षसों ने अपना आधिपत्य हासिल कर लिया। अब इंद्र मारा मारा इधर उधर घूमने लगा और गुरु जी की बड़ी याद आ रही है। हे गुरुदेव, अगर उस समय हमने आपका स्वागत सम्मान कर लिया होता तो शायद आज ये दशा नहीं होती। देखो भाई, किसी ने कहा है, वो बात बिल्कुल सही है। रही मन वे नर अंध है जो गुरु को माने और हरि रूठे कहूं ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाएंगे तो तुम गुरु जी के पास दौड़ जाओगे, गुरु जी बचा ले बचा ले। अब अगर गुरु जी रूठ गए तो फिर तो भगवानों तुमको नहीं बचा सकते। और इन गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन है, ये भी तो आप समझो। सबसे पहला गुरु कौन है? कहा मां। का दूसरा गुरु? का पिता। का तीसरा गुरु? का आचार्य। चौथा गुरु जो कुल गुरु। और पांचवा कौन है? जो कान में मंत्र दे। ये सबसे श्रेष्ठ गुरु माना गया है। जो तुम्हें दीक्षा दे, दिशा प्रदान करे, वो सबसे बड़ा गुरु। दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, लेकिन मुख्य गुरु एक ही है। आप गुरु चलते फिरते बना सकते हैं, जो मिल जाए, जिससे अच्छी बात मिल जाए वही गुरु है। जिससे आपकी जीविका चल जाए वही गुरु है। जो आपको बढ़िया रास्ता बता दे, उससे आपको कोई शिक्षा मिल जाए वही गुरु है। दत्तात्रेय ने तो चलते फिरते गुरु बनाए। कन्या को गुरु बनाया, कपोत को गुरु बनाया, पृथ्वी को, आकाश को गुरु बनाया, कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, लुहार को गुरु बनाया, वेश्या को गुरु बनाया। यदु महाराज कहने लगे, महाराज ये बताओ, वेश्या से आपने क्या शिक्षा ली? दत्ता भगवान कहते हैं, अरे एक वेश्या रात भर श्रृंगार करके पर पुरुष का चिंतन करती रही, लेकिन वो नहीं आया। और जब पुरुष नहीं आया तो रात भर वो उसी पुरुष का चिंतन कर रही थी। सुबह जब हुई तो रोने लगी और रो करके बोली कि जितना चिंतन मैंने इस पुरुष का किया है, अगर इतना चिंतन मैंने भगवान का किया होता तो आज मेरा जीवन धन्य हो जाता। दत्तात्रेय ने कहा, मैंने उसकी इस बात को सुना तो मुझे ये ज्ञान हो गया, चिंतनीय कोई पुरुष नहीं, चिंतनीय तो पुरुषोत्तम है। आप संसार में ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन किसी को मन में बसा ले, ये आपकी अज्ञानता होगी। हाँ, ये मेरी ड्यूटी है कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा संसार है, लेकिन मेरा ही है, ये अज्ञानता है। मेरा तो सिर्फ परमात्मा है। ये सब हमें छोड़ के चले जाएंगे। अरे जिस दिन प्राण निकलेंगे, ये बड़ी बेरहमी से उठा करके हमको और जला करके आएंगे।
और जब तक यहां से उठाए हम नहीं जाएंगे ना, तब तक लोग कहेंगे भैया जल्दी करो, जल्दी, क्यों देर कर रहे हो, सूर्यास्त हो जाएगा फिर गड़बड़ करेंगे और रात भर पड़े रहेंगे, रोने वाला भी कोई नहीं। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, कहीं कहीं तो शहरों में रोने वाले किराए से बुलाए जाते हैं। पिताजी मर गए, रोए कौन, तो किराए से बुलाए गए, खूब चिल्ला चिल्ला के रो, पता चले कि हाँ हमें दुख है। ये हालत है संसार की, तो कौन तुम्हारा है बोलो, कोई नहीं। ये संसार में ड्यूटी कर सकते हैं आप, लेकिन मेरा है ये कहना अज्ञानता ही सिद्ध होगी। इसलिए ये जो परमात्मा के प्रति आपको विशेष प्रेम होना चाहिए। परमात्मा के प्रति आपका लगाव ऐसा होना चाहिए कि परमात्मा ही है और परिवार भी है। अब परिवार, अब लोग क्या कहते हैं, उल्टा चलते हैं, भैया ये परिवार ही है और भगवान भी है, कहीं होगा, हाँ कहीं होगा। और जब ऐसी भावना बन जाए, समझ लो इसी का नाम मोह है। अब तो आप कहते होंगे कि वो पंडित जी कह रहे थे मोह, आखिर मोह है कौन भला? यही मोह है कि भगवान से मुड़ जाना संसार की तरफ, यही मोह है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, बड़ी बड़ी व्याधियां हमारे जीवन में आ जाती हैं जब मोह आता है। और सबसे बड़ी तो यही व्याधि है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म हो तब कष्ट, और कितना बड़ा कष्ट, अगाध कष्ट, और मरते समय जो कष्ट हो उससे बड़ा भी कोई कष्ट नहीं होता। तो जन्म के समय और मरण के समय जो कष्ट होता है, इससे बड़ा कष्ट संसार में कभी जीव को नहीं मिलता। और ऐसे कष्ट बार बार जब आते हैं, ये मोह के कारण आते हैं। तो कहा चिंतनीय कोई पुरुष नहीं है, चिंतनीय पुरुषोत्तम है। ये हमें वेश्या से ज्ञान मिला, दत्त भगवान कहते हैं। तो कहने लगे महाराज लोहार से आपने कौन सी शिक्षा ली? तो कहा लोहार बाण बना रहा था और राजा की बारात निकल गई, इतना शोर कौतूहल हो रहा था कि कान फट रहे थे। बच्चा निकला लोहार का घर से, पिताजी ये आवाज, ये शोर इतना कहां से हो रहा था? लोहार ने कहा बेटा हमने नहीं जाना। क्या आपने नहीं जाना? आप तो बाहर बैठे थे। अरे बेटा हम बाण बना रहे थे, हम क्या जाने कहां से कौन गुजरा। ओहो, मैंने जब उसके इस हाल को देखा, उसके ध्यान को जब मैंने देखा, तो विचार किया कि भगवान में अगर हमारा मन लगे तो उस लोहार की तरह लगना चाहिए कि अगर हम माला लेकर बैठ जाएं तो भले ही 5 मिनट बैठे, लेकिन उस लोहार की तरह ही हमारा मन होना लग जाना चाहिए। जैसे वो बाण बनाने में लिप्त हो गया, ऐसे हमें भगवान के चरणों में लिप्त हो जाना चाहिए। और तो उस समय इस संसार की ढोलता से स्तुति निंदा ये कुछ हमें कान में ना आवे, सिर्फ मेरा प्रभु का भजन मेरे कान में आवे। का ये शिक्षा मुझे उस लोहार से मिली। तो कहा गुरु चलते फिरते आप बना सकते हैं, लेकिन गुरु एक ही होता है। कौन? जिसने हमें कान में मंत्र दिया है। और ऐसा गुरु कभी बदला भी नहीं जा सकता। वही तुम्हारा बेड़ा पार लगाएगा। हाँ, कदाचित मैंने देखा है कभी कभी लोग गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन उनके स्वभाव से उनके अंदर कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है कि गुरु जी को ये नहीं करना चाहिए था, अब गुरु जी ने देखो ऐसा कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम। अगर आप
को नहीं उनका स्वभाव अच्छा लगता है तो आप एकांत ले सकते हैं। अगर स्वभाव नहीं आपको अच्छा लग रहा है उनका, गुरुजी का, और आपने गुरुजी बना दिया और गुरुजी ने कहा बेटा भजन करो, ठीक है, अब वो बार बार आपको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तुम सुधर नहीं पा रहे हो और उनका स्वभाव तुम्हें खल रहा है, क्लिष्ट लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो फिर आप किनारा ले सकते हो लेकिन नहीं लगा सकते। आप थोड़ी दूरी बना सकते हो लेकिन सम्मान आपके हृदय में जो भगवान के प्रति है उससे भी बढ़ के उनके लिए होना चाहिए। कैसा भी गुरु हो, वो जब हो गया सो हो गया। कहा गुरु क्रोधी है तो नरसिंह भगवान है, गुरु लोभी है तो वामन भगवान है, और गुरु चोर है तो कृष्ण भगवान है। वो है तुम्हारी नजर में भगवान ही। अब अगर हो गया है तो फिर हो गया, कैसा भी हो। उसके वाक्य तुम्हारे लिए अमृत बन जाएंगे, भले ही वो गलत क्यों न बोल रहा हो। उसका स्वभाव तुम्हारे लिए भवसागर पार कर देगा, भले ही वो कुछ गलत ही क्यों न बोल रहा हो। साधु ते हो इन कारज हानि, संत भले ही तुम्हारा बिगाड़ना चाहे लेकिन कभी बिगड़ता नहीं है। जितने संतों ने आज तक, कोई बता दे, कोई शास्त्री हो मुझे बतावे, पुराण वेत्ता हो मुझे बतावे कि संत ने किसी को श्राप दिया हो और वो श्राप वरदान न बना हो। पहले श्राप दिया और फिर वही श्राप एक दिन गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया, जा तो पत्थर की हो जा। और जब राम जी ने अपने चरण धूलि छुआई और वो पुष्ट हुई, सामने भगवान का दर्शन किया तो क्या बोली, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। जो श्राप दिया वो आज हमारे ऊपर अनुग्रह किया। आज मुझे ज्ञान हुआ कि वो श्राप नहीं था, वो वरदान था। तो साधु ते होय ना कारज हानि। संत अगर तुम्हारा बिगाड़ना भी चाहे तब भी तुम्हारा बिगड़ेगा नहीं, बनेगा ही। बस थोड़ी देर के लिए आप परेशान हो सकते हैं कि देखो हमको महात्मा जी ने ऐसा कह दिया, हमारे गुरुजी ने हमको ऐसा कह दिया, गुरुजी ने हमको श्राप दे दिया, गुरुजी ने हमारी निंदा कर दी। ये सब चीजें तुम्हारे लिए अमृत स्वरूप ही हैं, उसमें संदेह किसी बात का नहीं। और जो ऐसी भावना लेकर के गुरु सेवा करता है वही शिवाजी बन जाता है, वही राणा प्रताप बन जाता है, वही रामदेव बन जाता है, वही रामदास बन जाता है। ऐसे ऐसे महासंत बन जाते हैं जो गुरु के वचन पर अटूट विश्वास रखते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आइए, कथा का आज छठा दिन है और सायंकालीन की कथा और कल की कथा शेष है। सभी लोग जो समय बचा है उसका लाभ लेते हुए बड़े आनंद भाव के साथ पधारे और भोले बाबा की कथा में सम्मिलित हों। और भैया हमारे मोहित जी रोज आप लोगों को सूचित करते हैं। अब ये सूचित करते तो हमने कहा हम भी आपको सूचित कर दें। हाँ, इसने जो इतना बड़ा कार्य ले लिया है अपने सर पे, तो ये कार्य बड़ा ही श्रेष्ठ है। ये कथा की जहां तक आवाज जाती है, कहते हैं जहां तक भगवान की कथा का स्वर गूंजता है तो जितने भी पुरखे तरे नहीं हैं, उल्टे लटके हैं, प्रेत योनि में हैं, कहा उनका उद्धार हो जाता है। अब कहां कहां तक आवाज जा रही है, कितने लोग यहां सुनने आ रहे हैं। यहां तक लिखा है कि ये जो वृक्ष है ना, ये सब वृक्ष श्रापित हैं। कुछ ऐसा गलत कर दिया होगा जो जड़ बन गए हैं। ये सब जीवधारी हैं और कथा जब होती है तो ये वृक्ष भी सुनते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे भी सुनते हैं, पक्षी भी सुनते हैं, पशु भी सुनते हैं। ये जो पशुओं को आप देख रहे हैं
आप समझ रहे हैं क्या? कथा हम ही सुन रहे हैं, ये सब सुनते हैं और इन सब का उद्धार होता है। और इन सब का उद्धार, इन सब का कल्याण, उसका श्रेय किसको जाता है? जो लोग कथा में सहयोग करते हैं और कथा करवाते हैं। ये इतना बड़ा पुण्य है कथा करवाना। कथा करवाना कोई साधारण बात नहीं है। अब कोई अपने पैसे के बल पे, पैसे के अभिमान में कहे नहीं 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 मैं तो 2-4 कथाएं रोज करवा सकता हूं, साल में 2-4 कथाएं हो जाएं, लेकिन नहीं नहीं, आपके पास धन रखा रहेगा लेकिन ऐसा समय नहीं आ सकता। ये तो बड़े पुण्य से समय आता है। और किसी के पास कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े कार्य ले लेता है अपने सर के ऊपर और भोले बाबा पूरा कर देते हैं उसको। तो ये सब कार्य, ये कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये तो सिर्फ दौड़ दौड़ करके आपको सूचना दे रहा है, बाकी इसकी कथा नहीं है। कथा ये सब आप लोगों की है, आप लोगों की कथा है। आप ही सुनने वाले हैं, आप ही व्यवस्थापक हैं, आप ही श्रोता हैं और आप ही अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था को यहाँ पर रखने वाले हैं। तो जब सब कुछ आप ही हैं तो हमें बताने की क्या आवश्यकता है? आप सब जानते हैं और सब सक्षम हैं। और जिसे जो परमात्मा ने जिस लायक बनाया है, जिस योग्य बनाया है, मुझे अपने लिए मांगने में शर्म लगती है, लेकिन भगवान के लिए मांगने में कोई संकोच नहीं, धर्म के लिए मांगने में कोई संकोच नहीं। तो इसलिए मैं धर्म के लिए कि ऐसा आप हिम्मत बढ़ा दीजिए इसकी कि ये कभी भी ये न सोचे कि हाय अगर कहीं ऐसा मैंने कर दिया और बाद में न हुआ तो, ऐसा शब्द इसके जीवन में नहीं आना चाहिए। ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है और यही जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अभी 2 दिन है और 2 दिन आप लोग कथा श्रवण करिए। उसके बाद में यहाँ पर विशाल भंडारे का भी जो है प्रयास किया जा रहा है। भोले बाबा की जो इच्छा होगी, जैसा आप लोगों को जो है वो चेतना देंगे, वैसा आप लोग कार्य करेंगे। बड़े आनंद के साथ आप लोग पधारिए और हर कार्य में आप यहाँ पे जो है मौजूद रहिए, भाग लीजिए। और भोले बाबा का प्रसाद भी, भोले बाबा की कथा सुनने से कुछ कम नहीं उसका लाभ है। शिव का प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है। शिव की आरती, शिव का प्रसाद, शिव की कथा, शिव का दर्शन, अरे एक एक बात में बड़े जो है तथ्य निकलते हैं। तो आप लोग जो है ऐसी जगह पे सम्मिलित हैं, ऐसी कथा में सम्मिलित हो रहे हैं कि जो कथा हमारे जीवन को आनंद देने वाली है, हमारे पापों को जला करके राख करने वाली है, हमें पुण्य प्रदान करने वाली है। और जिन लोगों ने निरंतर जो लोग शुरुआत से कथा सुनते चले आ रहे हैं, और उनकी तो महिमा है भैया, भोले बाबा की बड़ी कृपा है उनके ऊपर। और जो लोग 20 से शुरू किया है उनके ऊपर बड़ी कृपा है। और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, जो आ जाएंगे, उनके ऊपर भी बड़ी कृपा है कि थोड़ा भी समय मिल जाएगा, वो भी बड़ा फायदेमंद है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए 2 बार भगवत स्मरण तत्पश्चात आरती। सायं 7 बजे फिर पधारें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव गंगाधराय, शिव जटाधराय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, शिव झबरेश्वराय, शिव गंगाधराय, शिव झबरेश्वराय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
महादेव की जय हो। लड्डू गोपाल की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। आरती। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरशोदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। झबरेश्वराय शिव झबरेश्वराय। झबरेश्वराय शिव झबरेश्वराय। धन्य होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। 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 सर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। स्वर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। सेवा करने से हर प्रकार लाचार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओ मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। झबरेश्वराय शिव झबरेश्वराय। झबरेश्वराय शिव झबरेश्वराय। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया। आ जाओ इस मन मंदिर में हीन भाव से आया। आ जाओ उस मन मंदिर में हीन भाव से आया। आ जाओ इस मन मंदिर में हीन भाव से आया। आ जाओ इस मन मंदिर में हीन भाव से आया। मन मंदिर में दर्शन दे उपकार भोले बाबा। मन मंदिर में दर्शन दे उपकार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओ मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो
जप तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी न जानो। जप तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी न जानो। दास भक्त का निर्मल रिश्ता बस इतना ही मानो। दास भक्त का निर्मल रिश्ता बस इतना ही जानो। भक्त समझ कर सबका उद्धार भोले बाबा। भक्त समझ कर सबका उद्धार भोले बाबा। मुझे गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझे गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओ नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। शिवाय शिव नमः शिवाय। झबरेश्वराय शिव झबरेश्वराय। झबरेश्वराय शिव झबरेश्वराय। धूप दीप नैवेद्य आरती भोग बाप से आया। दीप दीप नैवेद्य आरती भोग भाव से लाया। धूप दीप नैवेद्य आरती भोग भाव से लाया। धूप दीप नैवेद्य आरती भोग भाव से लाया। भक्ति देकर निर्मल कर दो ये पापी की काया। भक्ति देके निर्मल कर दो ये पापी की माया। अपने भक्त को हरदम देना उपकार भोले बाबा। अपने भक्त को हरदम देना उपकार भोले बाबा। मुझे गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझे गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। झबरेश्वराय शिव झबरेश्वराय। झबरेश्वराय शिव झबरेश्वराय। भोरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे नमः भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जनता त्वमेव त्वमेव विद्या ध्रुवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तारमाला पुरितालिकाये कपालमाला चित्तलेखनाय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओ बोलो ओम नमः शिवाय। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति।